दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो शानदार तेजी के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिलायंस पावर में जो गिरावट है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्या है वो वजह, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए, रिलायंस पावर पे इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रिलायंस पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, काफ़ी मजबूती इनकी ऑर्डर बुक है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जो बड़े म्यूचुअल फंड है उसकी तरफ से भी दाव लगाया गया है। तो क्या ऐसे में हमें रिलायंस पावर में कुछ संभावना पॉजिटिव दिखाई दे सकती है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ये दोनों कंपनियां पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ी थी। जब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आई थी उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए। तो ये जो गिरावट हुई इसमें क्या आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है, क्या ये फिर वैसे ही दौड़ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 57,423 के स्तर पर है। अब लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। 276 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.48% अप पर है। बीएसई सेंसेक्स आधा % की तेजी है। तो बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, अप डाउन दोनों देखने को मिल रही है और बाजार को फिलहाल दिशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे वजह थे कल के इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे हमें मिला जुला रुझान देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करें तो 29,239 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.12% की मामूली सी हमने तेजी देखी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,588 के स्तर पर 0.65% की हमने गिरावट देखी। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,426 के स्तर पर 1.10% की गिरावट थी। लेकिन रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1692 के स्तर पर 0.059% की मामूली सी तेजी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ से कोई क्लियर सिग्नल निकल के नहीं आया। इसी वजह से आज हमारा बाजार भी दोनों दिशा में ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,327 के स्तर पर 0.47% की तेजी है। यहाँ पर भी हमें आधा % की तेजी देखने को मिली है। इसके बावजूद भी रिलायंस पावर के स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 1.5% की। फिलहाल स्टॉक 16.65 पर है, जहाँ पे हमें 1.48% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में देखें तो स्टॉक पॉजिटिव भी होता है, यानी 17 तक गया था, जबकि क्लोजिंग हमारी कल की 16.90 की थी। तो कुछ पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन फिर से इसमें दबाव आया। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में फिलहाल अभी भी 0.91% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 59% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 692% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा कोविड काल में ये 2 रुपये के आसपास था। 1 ईयर के हिसाब से अभी फिलहाल 2.63% की गिरावट देखने को मिल रही है। 3 मंथ के हिसाब से 44% पॉजिटिव माहौल बन चुका है। फिलहाल 1 मंथ के हिसाब से 21% ऑलरेडी गिर चुका है। 1 डे के हिसाब से 1.48% की तेजी है। आपको ये पता होगा पिछले साल भर में स्टॉक आपको 12 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक जब पॉजिटिव खबर निकल कर गई यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और जैसे ही वर्दे पार्टनर्स ने यहाँ पे निवेश की घोषणा की उसके बाद में स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो ये डबल हो गया करीब 1 महीने के अंदर, यानी 25 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे खबर थोड़ी सी ठंडी पड़ी स्टॉक फिर नीचे आया। उसके बाद में जो ब्लैक रॉक की खबर निकल कर आई ब्लॉक डील की, उसके बाद स्टॉक में फिर पॉजिटिव माहौल बना। अब ये जो गिरावट हुई इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई के कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पेनी स्टॉक में काफ़ी बड़ा निवेश किया था। उसमें काफ़ी बड़े नाम हैं जिसमें आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, रिलायंस पावर, यस बैंक, इन सब स्टॉक में से अब वो अपना निवेश निकाल रहे हैं और इसी वजह से इन स्टॉक में 2-3 दिन से हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे पॉजिटिव खबर ही क्यों ना हो। जबकि जेपी पावर में तो बहुत ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है। जेपी पावर अपने डेट से बाहर निकलने जा रही है, पूरी तरह से वो डेट मुक्त हो जाएगी जब कंपनी अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को बेच देगी अदानी ग्रुप को। उसके बावजूद भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली जो है वो एफआई की तरफ से हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से उन्होंने बिकवाली शुरू की और कल बहुत बड़ी बिकवाली हुई है। आप ये देख सकते हो कि करीब 6 अक्टूबर को करीब 279 रुपीज़ की खरीदारी की थी, लेकिन 7 अक्टूबर को उन्होंने 2250 रुपीज़ का माल बेचा। 10 अक्टूबर को उन्होंने 2139 रुपीज़ की बिकवाली की और 11 अक्टूबर को तो उनकी बिकवाली बहुत ज़बरदस्त रही। 4612 रुपीज़ की बिकवाली है, ये बड़ी बिकवाली है काफ़ी समय के बाद और इसी बिकवाली की वजह से आज ये काफ़ी पेनी स्टॉक है जो लगातार गिर रहे। एफआई की परचेसिंग देख के तो पिछले 1 साल से लगातार आपको हर क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में एफआई की होल्डिंग मात्र 1.78% की थी, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 3.30% तक पहुंच गई। दिसंबर 2021 की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 4.92% तक पहुंच गई। मार्च 2022 में ये 5.95% तक पहुंच गई और जून 2022 आते आते
एक साल के अंदर ये होल्डिंग आप देख सकते हो 7.79% तक पहुंच गई। यानी जहां पे जून 2021 में 1.78% की मामूली सी होल्डिंग थी, वो लगभग 8% तक पहुंच गई। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे रिलायंस पावर में एफआई ने। अब एफआई यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे, अब वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। जबकि यहाँ पे देखें तो आपने देखा होगा ब्लैक रॉक की तरफ से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ब्लॉक डील के माध्यम से। जो ब्लैक रॉक के जो यहाँ पे आप इनके जो कोई ETFs है उन्होंने निवेश किया, जिसमें आप देख सकते हो 2 ब्लैक रॉक के, जिसमें ब्लैक रॉक कोर ETF iShares MSI इंडिया स्मॉल कैप ने और साथ में iShares कोर MSI इमर्जिंग मार्केट, इन 2 बड़े जो फंड्स हाउस है इन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त 3 सितंबर को एक बड़ा निवेश किया है यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर। और ये एक तरह से देखें तो इन्होंने भरोसा जताया, उनको लगता है कि ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा आने वाले समय, और इसीलिए बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से बड़ी खरीदारी की गई है। और इनकी जो खरीदारी है वो 16.40 के आसपास है। फिलहाल इस प्राइस से अभी ऊपर है स्टॉक, तो इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 16.40 के प्राइस तो बड़ी डील की गई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है। Q1 इतना उत्साहवर्धक नहीं था, उसमें कुछ आंकड़े में निगेटिव दिखाई दिए थे। रेवेन्यू देखें तो 2.06 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था, जहाँ पे 2.44% की हमें ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो रेवेन्यू जरूर बढ़ा, लेकिन नेट इनकम में कमी रही। -70.84 करोड़ रुपीज़ का नेट इनकम रही, जहाँ पे 676% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -3.43% रहा, जहाँ पे 662% की ईयर ऑन द बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट में कमी रही थी। तो इस वजह से ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, इसका फ़ायदा रिलायंस पावर को मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि HFC मिड एंड लार्ज कैप ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, यानी एक बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भरोसा जताया हुआ है इस स्टॉक के ऊपर। 6.79 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो यहाँ पे HFC बैंक ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, उनके एक म्यूचुअल फंड ने। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 145 के आसपास है, जहाँ पे 3.24% की आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो स्टॉक ये भी काफ़ी दबाव में है, लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो अभी भी स्टॉक में 4.77% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे वजह यह है कि जल्द ही इनको एक बड़ी रकम मिलने वाली है DMRC की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो DMRC ने समय मांगा था पैसे देने के लिए, तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको समय दे दिया। 31 अक्टूबर तक उनको पैसे चुकाने होंगे। 4,500 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकानी होगी रिलायंस इंफ्रा को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो टेंडर लिया था उसमें काम किया था, लेकिन बाद में ये जो प्रोजेक्ट था कैंसिल हो गया, और इस वजह से इनकी भरपाई है जो करनी है रिलायंस इंफ्रा को। तो दिल्ली मेट्रो को ये पैसे चुकाने के लिए समय मिल चुका है। वैसे इसकी जो डेडलाइन थी वो 4 अक्टूबर की थी, जो निकल चुकी है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनको 31 अक्टूबर यानी इसी महीने की अंतिम तारीख तक ये पैसे चुकाने, और ये रकम आएगी तो रिलायंस इंफ्रा का काफ़ी कर्ज है वो कम हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था बीच में, लेकिन अब फिर से यहाँ पे भी देख सकते हो रिलायंस इंफ्रा में भी जो होल्डिंग है एफआई की काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने यहाँ पर भी बिकवाली की, और इस वजह से यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। इसके पीछे वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, और ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी कोल की प्रोडक्शन और बढ़ेगी। तो इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है रिलायंस पावर को, क्योंकि इनके थर्मल पावर प्लांट भी है। दूसरी तरफ सरकार ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, इसका फ़ायदा भी यहाँ पर रिलायंस पावर को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। तो ऐसे में इसके दोनों हाथ में लड्डू है, और जिस से ब्लैक रॉक ने अभी इन्वेस्टमेंट किया, ये वाकई में हमें एक भरोसा जताता है कि स्टॉक आगे जाके कुछ कमाल कर सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.60 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.30 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 15.70 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 17.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 18.10 की प्राइस देखने को मिलेगी, और थोड़ा स्टॉक ऊपर गया तो 18.40 तक जा सकता है। तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।